Hello everyone. So today is day 791 and we are very close to our exam because only 7 days left in our exam and खुशी की बात यह है कि our admit card has announced by the union. Uh, you know, so after releasing the admit card, uh, every aspirant should relate on this that सब लोगों ने टैप किया उस पर बार बार और साइट क्रैश कर गई थी कुछ पलों के लिए, जिससे मुझे लगा कि मैंने शायद फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक की थी, इसलिए मेरा एडमिट कार्ड खुल नहीं रहा. बट आफ्टर 2 hours ऑफ स्ट्रगल ऑन दिस साइट, I had download my admit card and got my center in Jaipur. एंड काफ़ी कम समय बचा है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, और ये दिन साला ये टाइम कट ही नहीं रहा दोस्त, कि एक एक दिन ऐसे कट रहे हैं कि यार ना जाए तो बेहतर है, अटेम्प्ट ले भी या फिर नहीं. पर फिर अंदर से कॉन्फिडेंस है और काफ़ी अच्छी तैयारी भी हुई. उसके बावजूद एक अजीब सा डर होता है मन में हर एक एस्पिरेंट के कि पता नहीं क्या होगा पेपर में. पर होना होगा, जो हो जाएगा देखा जाएगा क्या होगा. बट सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य बनाए रखना, और वो काफ़ी मुश्किल होता है इन घड़ियों में जब हम लगातार इंतज़ार कर रहे हो. अभी तो एडमिट कार्ड का इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, वो फाइनली आ गए. और अभी ये है कि 5-6 दिन बच रहे हैं एग्ज़ाम में, और पढ़ाई नहीं हो पा रही यार. पढ़ाई तो होती है, मतलब रिवीजन के लिए बैठता हूँ तो मन ही नहीं करता सारा कि इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, और मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ें. पूरी तरह से मन विचलित हो जाता है, पता नहीं क्यों ही, कहीं और भी नहीं लगता. ये डर किस चीज़ का है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये रिवीजन को डिस्टर्ब कर रहा है. और हम डिफरेंट सोर्सेज का जब सहारा लेते हैं तब भी हमारे सामने मुश्किलों का अंबार आ जाता है. और जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे भी वही सारी चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, बार बार वीडियो क्लिक करने पड़ते हैं कि इस बार कुछ काम का आया होगा. बट ऐसा नहीं है, एडमिट कार्ड की सूचना के अलावा सब कुछ नॉर्मल है. और अभी आज की बात की जाए तो आज मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा एंड एनवायरनमेंट के कुछ सेशंस किए. और बाकी मैं अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि जो पढ़ा है वो मोर देन इनफ है जहाँ तक मुझे लगता है. और मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट लेने जा रहा हूँ. और इतनी तैयारी मुझे लगता है इस अटैम्प्ट के लिए अच्छी है, और मैं तैयार हूँ भी नहीं इस बार, सच बताऊँ तो, कि क्लियर ही होना ही है इस पेपर में. बट ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो अटैम्प्ट ले रहा हूँ उसमें अच्छा स्कोर होना चाहिए. जैसे सी सेट की बात की जाए तो उस पेपर की तैयारी बिल्कुल वर्स्ट फेज में है, बिल्कुल हो ही नहीं पाई है, क्योंकि SGS का ही GS1 का ही टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था. और अभी इन 2-4 दिनों में तैयारी हो भी नहीं पाएगी. तो मैं फोकस कर रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और जो रीजनिंग पार्ट है वहाँ पे अगर अच्छी कमांड बनती है तो हो सकता है वो पेपर अच्छा जाए. बट यही है कि उसके बाद एक जो शांति की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वो मिलनी चाहिए, क्योंकि मन डाइवर्ट विचलित हो चुका है पूरी तरह से कि यार एक बार बस ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए. सो इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँगा मैं, कुछ कुछ दिनों का बिल्कुल ही ब्रेक, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ असल में. तो मुझे ब्रेक की तो ज़रूरत पड़ेगी. और बाकी देखते हैं कैसा क्या अटैम्प्ट रहता है. अच्छा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. अगर नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूँगा, तीसरी बार करूँगा, चौथी बार, पांचवी बार करता ही रहूँगा. और इसके साथ में कुछ और भी प्लान्स है तो उनको भी एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि लाइफ मतलब बैक लेवल पे अटक के ना रह जाए. कि एक एस्पिरेंट के तौर पर देखी जाए तो घर से सपोर्ट मिलना भी एक टाइम पर बंद हो जाता है. बट उस दिन के लिए नौबत नहीं आनी चाहिए. हमें अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को भी बेटर रखना होता है साथ के साथ. तो वो सारी चीज़ें मैंने सोचाएंगी
तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से भी कोई अटेम्प्ट ले रहा है तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, और आप अच्छा कर रहे होंगे, मुझे भी पता है। और अच्छे से एग्ज़ाम देना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। आ, हो सकता है कि मुझसे इसलिए मिस्टेक हो जाए, पर आपसे ना होनी चाहिए, या फिर आपसे हो जाए तो मैं उन्हें रिकवर करने की कोशिश करूँगा। पर हमें इसी तरह से कोऑपरेट करके इस पेपर के लिए तैयार रहना होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस। जय हिंद, जय भारत।